भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे ये वारेन हेस्टिंग्स थे बच्चों। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। जेम्स मिल कहां का निवासी था? इंग्लैंड का, स्कॉटलैंड का, फ्रांस का, जर्मनी का? तो जेम्स मिल जो था बच्चों ये स्कॉटलैंड का निवासी था, स्कॉटलैंड का रहने वाला था बच्चों। ये एक इतिहासकार था और राजनीतिज्ञ और दार्शनिक भी था बच्चों। ठीक है, ये भी आप लोग थोड़ा बहुत दिमाग में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर सवाल में। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड माउंटबेटन। तो राज्य की हड़प नीति बच्चों बहुत फेमस है। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी इसका खा नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथा नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ? टीपू सुल्तान कहां का शासक था? ठीक है, बहुत बार पूछा गया सवाल बच्चों ये। ठीक है, इस मॉडल पेपर में भी डाल दिया गया है। ठीक है, और मैं इसके पहले भी बच्चों आप लोग को जब तैयारी करवा रहा हूं, ठीक है, 2023 का, तो सारे आप लोग को मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, टीपू सुल्तान कहां का शासक था? बंगाल का, अवध का, मैसूर का, हैदराबाद का? तो टीपू सुल्तान था जो बच्चों ये मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवें नंबर में। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? बंगाल, बिहार, मद्रास और मुंबई, दिल्ली और पंजाब? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है बच्चों ये आप लोग का मद्रास और मुंबई में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये होता क्या है बच्चों रैयतवाड़ी व्यवस्था? रैयतवाड़ी में क्या होता है ना कि जो भी जमीन होता है, ठीक है, मान लो कि कोई एरिया में कोई जितना जमीन होता है उसका सबका मालिकाना हक जो है जमींदार लोग को दे दिया जाता है। ठीक है, जो जिसका है उसको दे दिया जाता है उसका हक। और जो उसका टैक्स लगता है बच्चों ये आप लोग को राजा को खुद से जाके जमा करना होता था। ठीक है, जैसे आप एक किसान हो तो आपको पूरा जमीन का हक दे दिया गया। ठीक है, और आपसे जो भी टैक्स होता था वो टैक्स आपको खुद से राजा को, शासक को देना पड़ता था। ठीक है, तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था है। इसे कौन लागू किया था बच्चों? तो इसे सर टॉमस मुनरो, ये भी याद रखना, सर टॉमस मुनरो और कर्नल रीड लागू किए थे। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। चलिए गा नंबर इसका राइट हो जाएगा कि ये सबसे पहले किस क्षेत्र में लागू की गई थी? मद्रास और मुंबई में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग छठा नंबर सवाल। महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की? देखिए बच्चों यहाँ पे आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि वहां पे जो किसान था उसका मालिकाना हक उसको खुद दे दिया जाता था और उस टैक्स जो है खुद पे करता था। ठीक है, लेकिन यहाँ महालवाड़ी में क्या होता था ना कि एक गांव में कोई एक मुखिया बना देता था और उसको क्या बोलता था कि जाओ सभी से टैक्स वसूल करके और हमको आके दो। मतलब कि यहाँ पे एक दूसरा कोई चुन दिया जाता था और वो वहां पे सबसे इकट्ठा करता था सभी जमीन वाले से टैक्स को, और वो फिर राजा को जाके पहुंचाता था, जो भी वहां पे जनरल गवर्नर थे उसको जाके पहुंचाता था। ठीक है, तो ये महालवाड़ी व्यवस्था था। ठीक है, चलिए तो महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मैकेंजी, होल्ट मैकेंजी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा होल्ट मैकेंजी। ठीक है, होल्ट मैकेंजी। कब महालवाड़ी व्यवस्था तैयार किया बच्चों? ठीक है, 1822 में। ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोल विद्रोह कब हुआ था? देखिए मैं सारे क्वेश्चन को इसलिए एक्सप्लेनेशन कर देता हूं कि थोड़ा सा क्वेश्चन अगर घुमा दे तो आप लोग फंसे ना, है ना। हाँ, कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32, 1855, 1895, 1857। ठीक है, तो कोल विद्रोह कब हुआ था बच्चों? 1831 से 32 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका का राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या था ना बच्चों कोल विद्रोह कि कोल जनजाति के लोग अंग्रेज लोग से लड़ा था। ठीक है, अंग्रेज से क्यों लड़ा था? तो अंग्रेज उनके खिलाफ अत्याचार कर रहे थे, बहुत अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, कोल जनजाति लोग के साथ। ठीक है, इसलिए कोल विद्रोह यह हुआ था और कब हुआ था? 1831 से 32 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग आठवां नंबर पर। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, बिरसा मुंडा, सिंधु कान्हू, तिलका मांझी, पीताम्बर पीताम्बर। तो संताल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था बच्चों ये सिंधु कान्हू। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर देखते हैं। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो है कहां स्थापित हुई? मद्रास, मुंबई, बंगाल, सूरत। तो भारत में जो पहला सूती कपड़ा मिल जो स्थापित हुआ बच्चों ये आपका मुंबई में हुआ। खा नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? सिपाही विद्रोह, हूल विद्रोह, उल गुलान या फिर कोल विद्रोह। तो 1857 की क्रांति को बच्चों सिपाही विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। सैनिक विद्रोह भी इससे बोला जाता है बच्चों, याद रखना सैनिक विद्रोह, सिपाही विद्रोह सब एक ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगला सवाल में। 11 नंबर देखिए।
1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया? ठीक है, तो 1800 जब संतावन की क्रांति हो रहा था बच्चों, तो सभी जगह अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे, सभी जगह अलग अलग लोग लीडरशिप कर रहे थे। ठीक है, बिरसा मुंडा, विश्वनाथ सहदेव, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर। तो विश्वनाथ सहदेव जो है बच्चों, ये रांची का नेतृत्व करते रहे थे। ठीक है, रामगढ़ रांची। तो ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 12 नंबर में, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या सुभाष चंद्र बोस? ठीक है, तो शांति निकेतन की जो स्थापना हुआ था बच्चों, ठीक है, ये किसने किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13 नंबर सवाल में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कोटा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मैकाले की शिक्षा नीति को, चार्ल्स वुड की नीति पत्र को, विलियम जॉन्स की शोध पत्रिका को, विलियम एडम की रिपोर्ट को। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कोटा जो बोला जाता है बच्चों, ये चार्ल्स वुड की नीति पत्र को। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगला सवाल में। सती प्रथा दूर करने का श्रेय किसको है? ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो सती प्रथा जो बच्चों, सती प्रथा को दूर करने का जो श्रेय किसको है बच्चों? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। इन्होंने ही सती प्रथा को दूर किया था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ठीक है, 1829, 1872, 1856, 1899। तो हिंदू जो विधवा पुनर्विवाह, जो विधवा हो जाती थी, उसका पुनर्विवाह जो अधिनियम जो लागू हुआ बच्चों, ये आपका 1856 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। 16 नंबर देखिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो बच्चों जो आर्य समाज की स्थापना की थी बच्चों, ये आपका दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल में। निम्न में कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? सर सैयद, ज्योतिराव फूले, दादा भाई नवरोजी, आत्माराम, पांडुरंग। तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग दादा भाई नवरोजी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल को। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। ठीक है, तो बंगाल का जब विभाजन हो रहा था बच्चों, ठीक है, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था ये आपका लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बंगाल विभाजन बच्चों आप लोग को 1905 ईस्वी में हो रहा था। ठीक है, इसी समय जो भारत को जो गवर्नर था लॉर्ड कर्जन, ठीक है, था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 19 नंबर सवाल में। करो या मरो का नारा किसने दिया? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो करो या मरो का नारा जो दिए बच्चों, ये ठीक है, ये महात्मा गांधी दिए। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 20वां नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है? 1928 में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? ठीक है, मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, बालवीर सिंह, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा घ नंबर। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा। घ नंबर इसका राइट हो जाएगा। 1928 में जो ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा।